तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। तुम तो कालू हाक जनु लावा। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि आप तो लगता है कि मेरे लिए काल को हाक हाक कर बुला रहे हैं, मृत्यु को हाक लगा रहे हैं। और लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर मुनि परशुराम ने अपने हाथ में परशु को सुधार कर, परशु को तैयार करके, जैसे धनुष पर बाण का संधान करने से पहले उसको तैयार किया जाता है, उसी तरीके से उन्होंने अपने हाथ में अपने परशु अर्थात फरसे को सुधार कर रख लिया, अर्थात उसे साध कर रख लिया। अब जनि देई दोष महिलोगु, कटु बादि बालकु बध जोगु। परशुराम कहते हैं कि अब मुझे कोई भी दोष मत देना। ये कटु वचन बोलने के कारण, कटुवादी होने के कारण यह बालक वध के योग्य हो चुका है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब एहू मरनिहार भासाचा। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब एहू मरनिहार भासाचा। मैं तो इसे बच्चा समझकर, बच्चा जानकर मैं इसे बचा रहा था, परंतु अब यह सचमुच मरने के योग्य हो गया है, वध के योग्य हो गया है। कौशिक कहा क्षम्य अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार में अकरुण कोही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उतर देत छोरो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न तो यही काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन होते श्रम थोरे। कौशिक कहा क्षम्य अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। बात को बिगड़ती देखकर विश्वामित्र ने परशुराम से कहा कि साधु जन बालकों के गुण दोष पर ध्यान नहीं देते हैं, ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए। परशुराम कहते हैं कि मैं अत्यंत निर्दयी और क्रोधी हूं, और मेरे हाथ में ये प्रखर परशु है, तेज फरसा है, और मेरे आगे गुरुद्रोही खड़ा है, गुरु का दुश्मन खड़ा है।
बार बार जवाब देता चला जा रहा है, और मैं इसे बिना मारे अगर छोड़ रहा हूं तो विश्वामित्र तुम्हारे शील के कारण, तुम्हारे स्वभाव के कारण, तुम्हारे शील के कारण, नहीं तो मैं इसे इसी कठोर फरसे से काटकर थोड़े से श्रम में मैं गुरु के ऋण से मुक्त हो गया होता, उऋण हो गया होता। मैं इसे बगैर मारे नहीं छोड़ता। गाधि सुनो कह हृदय हसी, मुनि ही हरियरे सूझ। आया माया खांड न ऊख में, अजहू न बूझ अबूझ। विश्वामित्र मन में हंसकर कहते हैं कि मुनि परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, इनको चारों तरफ हरियाली ही दिखाई दे रही है। ये सब क्षत्रियों को हरा पाने के कारण राम लक्ष्मण को भी सामान्य क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि ये पराक्रमी योद्धा है। वे समझ नहीं पा रहे इनकी महत्ता को। विश्वामित्र आगे कहते हैं कि ये लोग कोई गन्ने के रस से बनी खांड नहीं है, बल्कि लोहे से बने तेज खांडे अर्थात तलवार है। राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा है, और मुनि जी अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं।